स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर प्रॉब्लम। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है इसमें समझाने के लिए कि मैं आपको कोई कंसेप्ट समझाऊं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम सीधे सीधे अपना स्टार्ट करते हैं इसको समझ। एक सेकेंड अपना, ठीक है। मिक्सचर प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दो तीन तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं आपसे हो पाते नहीं हो पाते। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 35 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, ठीक है। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिक्सचर। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ये है सिर्फ एक्चुअली रेशियो प्रपोर्शन का ही टॉपिक का ही क्वेश्चन है। तो देखो लिखा क्या, 35 लीटर का मिक्सचर था और उसमें अगर मिल्क और वाटर की बात करते तो यहाँ पे ऐसे लिखते हो, जितना सिंपल आप लिखना तरीका समझ जाओगे उतना सिंपली कर पाओगे। ये आपको 4:1 दे रखा है, तो साफ सीधी बात है कि मिल्क कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा। सर अगर 5 की वैल्यू 35 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 4 की वैल्यू आपकी 28 हो जाएगी। और बचा आपका वाटर वाटर कितना हो जाएगा, 35 में 20 करें तो 7 ही बचा ना, यानी 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में मिल्क कितना था, मिल्क 28 लीटर था और एक्चुअल में आपका वाटर कितना था, वो 7 लीटर था। अब सवाल में क्या बोला है कि 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, मतलब मैंने 7 लीटर और ऐड कर दिया वाटर, ये वाटर है ना, इसमें 7 को कर दिया तो 28 आपका हो जाएगा वाटर और 28 हो जाएगा मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा 14। अब कितना रेशियो हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 14 टू 28, 14 हो जाएगा। आंसर 2:1, आंसर 2:1। तो देखो इसमें कोई हाई फाई या ट्रिक व्रिक की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप है। अगर आप सिंपल सिंपल स्टेप को फॉलो कर दोगे तो मुश्किल से आपका 30 से 40 सेकंड के अंदर आंसर इससे भी आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं आपका आंसर आता है नहीं आता है, देखते हैं क्या आंसर आता है लोगों का, क्या आंसर आ रहा है। 30 liter of water and milk mixture is in the ratio 7:3. How much water should be added to it so that the ratio is reversed, ratio reverse हो जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ है नहीं, वही करो। आप क्या करोगे, यहाँ पे सर 30 लीटर है, ठीक है, इसको मैंने मिल्क और वाटर में तोड़ना है अपना। यहाँ पे मिल्क ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, किस रेशो में दे रखा है, 7:3 रेशो में दे रखा है। सर ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर 3 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू 21 हो जाएगी और आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी और 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी 21:9। 21 मिल्क है और 9 वाटर है। अब आपसे क्या बोलता है, आपसे सवाल में ये बोल रहा है कि मैंने कुछ वाटर ऐड किया है, मुझे नहीं पता कितना, तो मैं मान लेता हूँ मैंने x ऐड किया होगा। तो अब वाटर कितना हो गया, 9 प्लस x हो गया। मिल्क में थोड़ा ना कुछ ऐड होगा, तो मिल्क तो अभी भी 21 है। तो क्या बोलता है कि जो रेशियो है वो रिवर्स हो गया, मतलब ये रेशियो क्या बन चुका है आपका, दिस रेशियो इज रिवर्स, यानी 3/7 बन चुका है रेशियो। तो कुछ नहीं, 21/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/7। 3 से गया 7 टाइम्स, यहाँ से आपका 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 49। और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 लीटर। तो जिन बच्चों का आंसर 40 लीटर आ रहा है निकल के, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब आप कितना वाटर ऐड करोगे, रोहित जी का आंसर है 40, उज्जवल जी का आंसर है 40, बिल्कुल सही सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, एक और तरीके से क्या कैसे किया जाता है, सुनो। मैंने बोला कि जो दूसरा तरीका है पर उतना अच्छा नहीं बोलूंगा, बस दिमाग है कि सर पहले क्या था आपका 7:3 रेशियो था, राइट। बोलता है बाद में रेशियो क्या हो गया, 3:7 हो गया। बाद में रेशियो क्या हो गया, 3:7 हो गया। मैंने क्या किया है, मैंने वाटर ही तो ऐड किया है, मैंने वाटर को ऐड किया है, मतलब मेरा मिल्क जितना पहले था उतना ही मिल्क अभी भी रहना चाहिए। मिल्क पहले कितना था, 7 था, मिल्क बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। तो मिल्क पहले कितना था उतना ही रहना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ और इससे मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा क्यों, इससे ये दो नंबर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21:9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 21:49 हो जाएगा, ठीक है। 21:49, मतलब अब क्या हो गया आपका, अब मिल्क सेम हो गया। अब क्या हो गया आपका, मिल्क सेम हो गया। तो बचा क्या है, बचा वाटर ही तो होगा। तो आपने कितना वाटर ऐड किया है, सर पहले 9 लीटर वाटर था, बाद में 49, तो आपने ऐड कितना हो गया, 49 माइनस 9 यानी 40 लीटर आपने ऐड किया है। तो इसको शॉर्ट तरीके से भी इस तरीके से किया जा सकता है। आई होप कि ये वाला तरीका आपके समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरीके से करो, आपको तो आंसर लाने से मतलब है, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीकों में ज्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला, दोनों तरीके आपके 1 मिनट में आंसर देके आपको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर दो। बस आपने क्या किया, वाटर को सेम बना दिया
और इस हिसाब से आपने क्या किया कि वाटर कितना ऐड किया गया उस हिसाब से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ये अब क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि जो भी क्वेश्चन अपन करने वाले ये लोग ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं, बस आपने कभी ट्राई नहीं किए या फिर कभी भूल गए, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर है किसका, आपका फिर से वही देखो कुछ ना बोला गया तो मिल्क एंड वाटर ही चलता है हमेशा, मिल्क एंड वाटर का 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। और रेशो दे रखा है आपको इन 2:3, सॉरी 2 नहीं, आपको रेशो दे रखा है 5:3 का रेशो दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज removed, if 4 liter of mixture is replaced by 4 liter pure milk, 4 liter pure milk, ठीक है। फाइंड द न्यू रेशियो, बताइए क्या होगा आंसर इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज in ratio 5:3. If 4 liter of mixture is replaced by 4 liter pure milk, find the new ratio. बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए, कोशिश करिए निकालने का आंसर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर है आपका और उसके अंदर क्या है आपका, उसके अंदर मेरा जो रेशो है वो 5:3 रेशो दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है 4 लीटर ऑफ मिक्सचर मैंने रिप्लेस कर दिया 4 लीटर ऑफ मिल्क। देखो इसको पिछले वाले शॉर्ट ट्रिक से मत करना, क्योंकि मिक्सचर को भी मैंने चेंज कर दिया है, पहले मिक्सचर में कोई चेंज नहीं था। तो सुनो, मैंने बोला स्टार्टिंग में क्या था 20 लीटर था, ठीक है, उसमें रेशियो क्या था सर, उसमें रेशियो था आपका 5:3। अभी निकालने की कोई जरूरत नहीं, मिल्क कितना है वाटर कितना, कोई जरूरत नहीं निकालने की, उसके बिना निकाले भी काम बन जाएगा। तो देखो अगर मैं निकालना भी चाहता हूँ तो निकाल सकते हैं, पर उसकी जरूरत है नहीं। अब सुनो, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने इसमें से क्या किया, इसमें से मैंने 4 लीटर मिक्सचर कम कर दिया। अगर कम कर दिया 4 लीटर में से मिक्सचर हटा दिया तो कितना बचा, तो 16 लीटर मिक्सचर बचा। 16 लीटर क्या बचा आपका, मिक्सचर बचा। अरे मिक्सचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिक्सचर तो पहले 20 लीटर में जो चीज होगी वही 4 लीटर में होगी और वही 16 लीटर में होगी। मतलब इसके अंदर भी जो रेशियो होगा वो भी तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो भी तो क्या होगा 5:3 होगा ना। अरे साफ सी बात है, तुम एक अगर किसी किसी उसमें से बर्तन में से अगर पानी निकाल रहे हो तो पूरे बर्तन में जितना रेशो था वही उस निकाले हुए पानी में भी रेशो होगा, तो बचे हुए में भी उतना ही रेशो होगा जितना पहले था, बिल्कुल रेशो उतना ही होगा, कि यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। मतलब इस वाले मिक्सचर में भी आपका 5:3 का रेशो था, 5:3 के हिसाब से ये हो गया 8, ये 5+3 8 हो गया, 8 की वैल्यू कितनी है 16 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मतलब अब नए मिक्सचर, अभी जो आपने मिक्सचर लिया है 16 लीटर वाला, उसमें कितना मिल्क है, उसमें 5 × 10 10 मिल्क है, 10 मिल्क है एंड आपका 3 × 6 6 आपका वाटर है, 10 मिल्क है और 6 वाटर है। अब आपने क्या किया था कि आपने इस 4 लीटर को हटा के, इस 4 लीटर को हटा के नया 4 लीटर प्योर मिल्क डाल दिया था। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, +4 मिल्क कर दूंगा, वाटर थोड़ी ना ऐड किया, तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 14, टोटल वाटर कितना हो जाएगा सर 6 का 6 ये। तो अब नया रेशियो क्या निकल के आ जाएगा सामने, 2 से काट दोगे 7:3 रेशियो बन के आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 7:3। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस वो है कि आपको आंसर करना आना चाहिए, प्लीज आंसर किया करो, ठीक है। समझ में आया, किसी को अगर समझ में ना आया हो, कोई भी दिक्कत हुआ है तो मुझे अभी बता दो, मैं वापस समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि अगर आपको दे रखा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं ये सवाल कौन करता है। अ मिक्सचर कंटेन्स, अ मिक्सचर कंटेन्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 4:1 रेशियो, इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर वाटर देन द न्यू रेशियो इज 2:3, हाउ मच प्योर मिल्क वाज देयर इन ओरिजिनल मिक्सचर। देखो मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करूंगा। एक मेथड जो बच्चा हर बच्चा करने की कोशिश करता है वो होगा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, फिर आपको इसी क्वेश्चन में एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप सब कर पाओ। प्रभव का आंसर आया 16D, अरे प्रभव वेरी गुड, बहुत सही आंसर है, सही आंसर आपका, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड 1, तो मेथड 1 थोड़ा लंबा मेथड है पर आंसर आ जाएगा, पर उस मेथड को मैं प्रेफर नहीं करता, पर फिर भी दिमाग में तो आ रहा है। मान लो स्टार्टिंग में आपका एक्स था, टोटल मिक्सचर एक्स था स्टार्टिंग में, उसको मैंने बोला कि सर वो कितने रेशो में, सर वो आपका 4:1 रेशो में। तो आपका ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर, तो मिल्क कितना हो गया सर, मिल्क हो जाएगा आपका 4x/5 और वाटर कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 1x/5, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या किया, इसमें से आपका 10 लीटर मिक्सचर हटा दिया,
तो अब मिक्सचर कितना बचा है सर? मिक्सचर बचा है आपका x-10 बचा है, बिल्कुल बचा है, x-10 बचा है ना। अगर x-10 मिक्सचर में भी तो आपका रेशियो जो होगा वो 4:1 ही होगा ना। अभी मैंने मिलाया कुछ नहीं है वापस से, वही 4:1 होगा। मतलब इसमें आपका वाटर कितना, इसमें आपका मिल्क कितना होगा सर? इसमें होगा 4x-10 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और इसमें इसमें वाटर कितना होगा सर? इसमें होगा वाटर आपका 1/5 और x-10, बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया है आपका 10 लीटर वाटर, मतलब मैंने यहाँ पे 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता है अब जो नया रेशियो आया है वो 2:3 हो गया, मतलब अब जो नया रेशियो हो गया वो 2:3। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि 4/5 x-10 डिवाइडेड बाय 1/5 x-10 प्लस 10 इज इक्वल टू, नया रेशियो क्या है? 2/3। आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं और बेटर तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। आप x-10 को y ले लो, तो उससे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होने के चांस है। आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू बहुत बढ़िया से आपकी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20 निकल के आएगी। x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20। लेकिन x आंसर नहीं है, यही बच्चे गलती कर जाते हैं, x आंसर नहीं है। x थोड़ा निकालना था हमको, टोटल मिक्सचर थोड़ा निकालना था हमको, कितना निकालना था कि ओरिजिनल मिक्सचर में कितना मिल्क था। तो मिल्क कितना हो जाएगा ओरिजिनल मिक्सचर में सर? वो है आपका 4x/5, ये हो जाएगा ना 4x/5। तो 4x/5 निकालना है आपको, तो वो कितना हो जाएगा सर? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4×5 = 20 और 4×4 = 16 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर टी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही गंदा मेथड है, पर हाँ इससे सॉल्व तो क्वेश्चन किया जा सकता है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। अगर हम इससे कोई आसान तरीका है क्या सर, कोई भाई थोड़ा सा आसान तरीका, तो बोला बिल्कुल है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो सर क्या होगा थोड़ा बता दो। तो देखो बिल्कुल बताएंगे, क्या है वो आसान तरीका, सुनो, सुनोगे तो समझ में भी आ जाएगा। सर वो आसान तरीका ये है कि मेथड 2 देखो, देखो मेथड 2 में मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि हमें पता है कि मैंने कितना मिक्सचर निकाला है, मैंने कितना मिक्सचर रिप्लेस किया है, ठीक है। रिप्लेस मिक्सचर जो था इनिशियल वाला वो कितना था? वो 10 किया था ना। तो 10 में भी तो कितना ही रेशियो होगा? मैंने इस 10 को जो हटाया था इसमें भी तो 4:1 का ही रेशियो होगा। हाँ सर 4:1 का रेशियो होगा। तो इसमें भी आपका मिल्क कितना होगा? 4:1 रेशियो में होगा। तो इस 10 में से मिल्क कितना होगा सर? 5 की वैल्यू 10, तो आपकी 1 की वैल्यू 2, तो यानी आपका जो हटाया है आपने 8 लीटर मिल्क हटाया है, और आपने 1 का मतलब 2 लीटर वाटर हटाया है, ठीक है। इतना हटाया है, ये हटाया है आपने। और हटाया हटाया, मान लो x आपका ओरिजिनल मिक्सचर हुआ करता था। अगर x आपका ओरिजिनल मिक्सचर हुआ करता था और उसमें रेशियो क्या था आपका? 4:1 का था, उसमें रेशियो क्या था? 4:1 का था, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, ठीक है, कि मैं बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपका जो मिल्क था वो x था, ये ओरिजिनल मिक्सचर है। मान लो ओरिजिनल मिक्सचर में आपका x 4x कितना था? मिल्क था। तो 1x कितना था? वाटर था। अगर मैं 4x में से अपना 8 मिल्क हटा दूं, और 1x में से अपना -2 हटा दूं, मतलब इसको हटाने वाले को, ठीक है, ये हटा दिया, और इसमें फिर क्या कर दूं? इसमें 10 जोड़ दूं, इसमें 10 जोड़ दूं, तो जो मेरा नया रेशियो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा आपका? वो बन के आएगा आपका 2:3। देखो मेथड दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मतलब 4x-8 डिवाइडेड बाय 1x-2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3। देखो आपको समझाने में मैंने ये सब लिखा है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, साफ साफ दिखता है कि भाई ओरिजिनल मिक्सचर में क्या है। ऐसे 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 दिमाग लगाओ, ओरिजिनल मिक्सचर में क्या है कि 4x मिल्क हो गया और 1x वाटर हो गया, ठीक है। मैंने कितना मिल्क हटा दिया? 10 में से 8 हटा दिया, 1 में कितना मैंने मिल्क हटा दिया? 2 हटा दिया, और कितना जोड़ दिया? इस तरह जोड़ दिया। तो मैं इनका रेशियो लेता हूँ सीधे, 4x-8 अपॉन 1x-2 प्लस 10। यहां से भी जब सॉल्व करोगे तो यहां से भी तुम्हारा, यहां से x का आंसर जो निकल के आएगा, x का आंसर 4 निकल के आएगा। लेकिन x नहीं निकालना था आपको, आपको तो मिल्क निकालना है ना। तो मिल्क कितना है? मिल्क है आपका 4x, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 लीटर हो जाएगा आंसर। किसी भी मेथड से करो, जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हें जो मेथड पसंद में आए, जो तुम्हें इजी लगे, जो सही हो, अपने हिसाब से करो, लेकिन आंसर फाइनली तुम्हारा आंसर 16 लीटर ही आना चाहिए। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में दिखेगा थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। जो अभी तक क्वेश्चन किया उनसे हटके है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है सर। तो देखो क्वेश्चन है कि ए एंड बी, अब दो मिक्सचरों को मिक्सिंग कर रहे हैं, दो अलग अलग मिक्सचर है। ये क्वेश्चन अलग है कि अलग अलग दो मिक्सचर है, उनको हम मिक्सिंग करेंगे। टू ए एंड बी आर टू मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। ए जो है उसमें आपका जो मिल्क वाटर का रेशियो है वो है आपका 7:11, और बी जो है उसमें जो आपका रेशियो है वो है आपका 7:2। ये आपको रेशियो दे रखा है। अब बोल रखा है
equal quantities, if equal quantities of both are mixed up, दोनों की अलग अलग, दोनों की मिक्स सेम क्वांटिटी ली और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, then what is the new ratio? सवाल है आपका इस तरह से कि ए और बी अलग अलग मिक्सचर थे जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:11 और इसमें है बी में 7:2, और मैंने क्या किया, इनकी इक्वल क्वांटिटी ली, मतलब मान लो एक का 1 लीटर लिया, बी का 1 लीटर किया, दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो नया रेशियो बन के आएगा वो नया रेशियो क्या होगा, मिल्क इस टू वाटर का। कोशिश करो निकालने के लिए, आपके पास में है 1.5 मिनट का टाइम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है दो मिक्सचर है ए और बी, टू मिक्सचर 7:11 और 7:2 रेशियो में, इफ इक्वल क्वांटिटीज आर ऑफ बोथ आर मिक्स्ड अप, व्हाट इज द न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से दो मेथड से करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से करते हैं। क्या कि मान लो दोनों की सेम क्वांटिटी ना, तो एक्स ले लिया, तो एक्स में क्या होगा आपका, मिल्क होगा 7x/11, वाटर कितना होगा आपका 11x/11, ठीक है, 7x/18, टोटल 18 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11x/18। दूसरा भी आपने x वाला लिया है, तो x में क्या हो जाएगा आपका, उसमें हो जाएगा आपका 7x/9, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x/9, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैं दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद क्या हो गया, 2x बन गया होगा। 2x में मिल्क कितना होगा सर, ये मिल्क है और ये मिल्क है, दोनों को ऐड कर देना है, यानी 7x/18 प्लस 7x/9, और ये कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा बचा हुआ 11x/18 प्लस 2x/9, या फिर बेटर है कि ये निकालो 2x में माइनस कर दो। जब इसको सॉल्व करते हो हल्का सा भी, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इनको सॉल्व करोगे तो तुम यहाँ से रेशो निकालोगे, इनको जब जोड़ोगे तो यहाँ से रेशो तुम्हारा निकल के आएगा, मतलब इसका रेशो निकालना है, वो तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा। तो 21:50 निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7:5 निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसको मेथड 2 से देखते हैं, और मेथड 2 अच्छा क्वेश्चन मेथड है, और ये अच्छा अप्लाई कर सकते हो आप। मेथड 2 को अगर हम देखना चाहें तो देखो ऐसे है, करना क्या, तो तुम्हें तरीका बताता हूँ। पहला रेशो लिखो 7:11, ठीक है, और दूसरा रेशो लिखो 7:2। एसएससी का मेथड है, समझो। 7:11, 7:2, इनके सम देखो, सम कितना आ रहा है इसका, इन रेशियोज का सम कितना आ रहा है, उससे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, जब 7 + 11 देखता हूँ तो वो आता है आपका 18, ठीक है। यहाँ पे जब 7 + 2 देखता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 9। फिर क्या करो तुम लोग, फिर तुम एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 9। जब एलसीएम ऑफ 18 एंड 9 दिखते हो तो 18 निकल के आता है, ऑब्वियसली एलसीएम ऑफ 18 एंड 9 18 ही निकल के आएगा। उसके बाद क्या करो तुम लोग, उसके बाद एक काम करो कि इसको इसको मैं क्या करता हूं, देखो इसका 18 है ना, इसका नंबर क्या है 18 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से। इसका नंबर क्या है 9 है, तो इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 से, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब पूरे रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर से क्या आ जाएगा, 7:11 आ जाएगा। इस पूरे रेशियो को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 14:4 आ जाएगा। ये मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क, ये वाटर। अब मिल्क मिल्क कितना होगा सर, मिल्क की बात करता हूं तो 7 + 14, ठीक है, और वाटर की बात करता हूं तो वाटर कितना है यहाँ पे 11 + 4, 11 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21:15। ये भी वैल्यू क्या ही निकल के आएगी आपकी 7:5। बहुत ही इजी, बहुत ही मामूली, बहुत ही सिंपल सा तरीका, और आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। अगर किसी को भी थोड़ी शंका है तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को आप इतना आसान तो नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे क्वेश्चन को। तो अभी हमने 2 मिक्सचर लिए थे ना, अभी हम लेंगे आपका 3 मिक्सचर। अभी हम क्या लेंगे, आपका 3 मिक्सचर। तो मैं बोलता हूँ 3 vessels of equal capacity, 3 vessels of equal capacity contains 3/5, 7/10 and 11/15 of milk. Remaining is water, मतलब अगर 3/5 वाटर है तो 2/5 क्या होगा, वाटर होगा, इज वाटर। चलिए आगे सवाल बोलता है, इफ all of them are mixed together
if all of them are mixed together, find the resultant ratio. अगर तीनों को मैंने एक साथ मिला दिया तो बताइए इनका फाइनल रेशियो क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है और किसका रेशियो बताना है। तो आपका फाइनल ऑप्शन है आपका 29:61। पता नहीं यहाँ नेटवर्क। इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है आपके पास 3 वेसल है, सबकी क्वांटिटी मैंने इक्वल आपको दे रखी है। 3/5 इसमें मिल्क है, वेसल 2 में 7/10 मिल्क है, आपका वेसल 3 में 11/15 मिल्क है। पहली बात तो इस सवाल में जो गलती करते हैं बच्चे, जैसे वेसल 1 है, वेसल 2 है और वेसल 3 है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ये करते हो कि आप मिल्क वाटर का जो रेशियो लिखना होता है, मिल्क वाटर का जो रेशियो लिखना होता है, आप उसको 3/5 लिख देते हो। ये 3/5 नहीं होगा। 3/5 तो आपका मिल्क है, 3/5 तो मिल्क है, तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा ना, तो वो 2/5 होगा। 2/5 वाटर होगा, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 3:2। जैसे इसमें रेशियो क्या होगा 7:3, जैसे इसमें रेशियो क्या होगा आपका 11:4। ये रेशियो होंगे एक्चुअल में आपके, ठीक है। तो पहली बात तो रेशियो गलत मत लिख देना। रेशियो की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:2 रेशियो हो जाएगा V1 का। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 7:3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा आपका 11:4 हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है कि भाई इनके आप क्या कर लो, इनके आप ऐड कर लो। तो ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है, ये 10 है, और ये कितना है, ये 15 है, ये 15 है। अब तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम करना है आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है किसका, ऑफ 5, 10 एंड 15। इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो हर बच्चा बता सकता है कि इसका एलसीएम 30 निकल के आता है। निकल के आ गया 30, बिल्कुल। अब इसको 30 बनाओ तो कैसे बनाओगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30। इसको 30 बनाओगे कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 30 बनाओगे तो इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को। तो रेशियो, फाइनल रेशियो क्या बनेंगे आपके, फाइनल रेशियो बनेंगे आपके सर, यहाँ बन जाएगा 3 6 18, 6 2 12। यहाँ क्या बनेगा 7 3 21 9। यहाँ क्या बनेगा 11 2 22 8। ऐसे रेशियो बन गए। अब ये क्या है, ये मिल्क 1, ये वाटर 1, ये मिल्क 2, ये वाटर 2, ये मिल्क 3 और ये वाटर 3। तो अब क्या होगा, फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है तो सारे मिल्क जोड़ दो। तो 18 प्लस 21 प्लस 22। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके, हाँ यहाँ पे वाटर की बात करता हूँ तो वाटर कितना है 12 9 और 8। तो 12 प्लस 9 प्लस 8 ऐड करता हूँ तो 2 3 8 11 11 1 2 3 4 5 6, तो 61 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन तो खैर दिख ही रहा है, वरना यहाँ से अभी जोड़ते रहो तो 70, ये 17 हो जाएगा, 17 to 19 यानी 29 हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 61:29। तो देखो इस मेथड से कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है। मिक्सर प्रॉब्लम्स, आई होप कि आप इस सवाल को कर पा रहे हो। शैलेश जी का आंसर बी था, अनुराग जी का भी आंसर बी था, और रोहित जी का भी आंसर बी था। बिल्कुल सही आंसर। आप चाहे तो लंबे वाले तरीके से कर सकते हो, बस ये गलती मत कर देना रेशियो वाली। कुछ बच्चे रेशियो वाली गलती करके आ जाते हैं, बस वो गलती मत कर देना, ठीक है। एग्जाम में ये शायद गेट में आया हुआ सवाल है, ये सवाल शायद गेट में आया हुआ है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे याद है ऐसा कुछ था गेट में सवाल, ठीक है। रोहित जी का आंसर भी सही, वेरी गुड रोहित। चलिए, अब जितने भी सवाल हमने किए हैं ना, ये सब हमारे जो सवाल थे बच्चों, ये सारे हमारे मिक्सचर के सवाल थे। मिक्सचर में अभी तक जितने भी सवाल हमने किए, इसी तरह के सवाल आपके गेट में, आईएएस में या यूपीएससी में पूछे गए हैं। अगर आपका अनइक्वल मिक्सिंग पे आ जाए तो आप फिर तो जो स्टैंडर्ड तरीका मैंने आपको बताया, बेसिक तरीका, आप उससे कर भी सकते हो, कोई तरीके दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको जो मिक्सचर के हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है आपका एज प्रॉब्लम्स, तो उनको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है मिक्सचर वाली।